अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है इस्लामियात कंपलसरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गैस है जो मैंने सबसे पहले सेंड किया था। ये बहुत सारे लोगों को बहुत कम लग रहा था, तो इसलिए अब मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पास पेपर से टिक किए हैं। वैसे तो आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो हैं वो 2021, 20, 19, 18, ये 4 ईयर्स आप करके चले जाएं। ये आयत और हदीसों के नंबर हैं जो मैंने लास्ट 15 ईयर्स में से निकाले हैं, ठीक है। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, वरना तो जो मैंने ईयर्स आपको बताए हैं उनके सारी तमाम आयतें याद कर लीजिए, क्योंकि आयतों वाला सवाल आपको पता है लाजमी करना होता है। और अगर आप हदीस वाला सवाल अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो सवाल नंबर 2 जो कि चॉइस में ही होता है बाकी सारे सवालों की तरह, ठीक है। तो अगर आप हदीस वाला करना चाहते हैं तो वो भी इन्हीं ईयर्स के 2021, 20, 19 और 18, ये 4 ईयर्स के आयतें और हदीसें कर लीजिए। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह। अभी तक जो मैं आपको ईयर्स बताती आई हूँ वही पेपर लग रहा है, कोई उससे आउट पेपर नहीं आता। और अगर कोई आउट आता भी है तो एटलीस्ट मैंने जो चीज़ बताई होती है आप 5 सवाल आराम से उसके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब वही 5 सवाल होते हैं जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता चुकी होती हूँ, ठीक है। बाकी के जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पेपर में चॉइस आएगी नहीं आएगी, पेपर पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, देखिए पेपर पैटर्न किसी को नहीं पता। जिसने पेपर बनाया है उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सा पेपर पैटर्न आएगा, ठीक है ना। वैसे तो उम्मीद तो नहीं है कि इसका कोई पेपर पैटर्न चेंज होगा, कंपलसरी का कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है बाय चांस, तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप आयतें हदीस दोनों करके जाएं, ठीक है। फिर अगर चॉइस आती है तो भले आप हदीस वाला सवाल छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। और अगर चॉइस नहीं आती है और आपको हदीस वाला भी लाजमी करना हुआ तो ये होगा कि एटलीस्ट आपको आती होंगी हदीसें, इतनी मुश्किल नहीं हैं बिल्कुल भी। और यही 4 साल की अगर आप याद करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका इसी में से कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल मैंने 2016 के भी टिक किए हुए सिर्फ इसलिए कि ये सवालों को एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अकायद वाले सवाल जितने भी अकायद हैं हमारे, अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत, अकीदा आखरत, अकीदा ख़त्म नबूवत वाले जितने भी अकायद हैं वो सब याद कीजिए। अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो सब बचपन से याद है, सिर्फ उसको थोड़ा सा बड़ा करके आंसर लिखना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना होता है, जैसे मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क है, एजाज़ुल कुरान है, तदवीन हदीस है, इस तरह की चीज़ें, हदीस और सुन्नत का फ़र्क है, या आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने हेडिंग वाइज करनी है। मक्की ज़िंदगी अलग से आपने याद करनी है, कम से कम 10-12 हेडिंग्स होनी चाहिए, या पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में याद कर लीजिए। और मदनी ज़िंदगी भी अलग से याद कीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग सवाल भी आते हैं और क्या पता मिक्स भी आ जाए, ठीक है ना। तो आपने अलग अलग 10-10 हेडिंग्स दोनों की याद कर लेनी है, ताकि आपको अगर अलग सवाल आए तो अलग भी कर सकें और वैसे भी कर सकें। वाक़यात मुझे पता है बहुत सारे हैं मदनी और मक्की वाक़यात, अब हर एक को आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से कम 10 हेडिंग्स तो याद कर लें, ठीक है। ये देखें मेरा गैस जो मैंने शुरू से दिया हुआ है, इसको तो अरसा हो गया, 5-6 महीने हो गए इसको तो दिए हुए। तो इसमें वही आयतें जो मैंने पीछे सही करके बताई है, ये अरबी में लिखी हुई हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वो नंबरिंग में लिखी है। बाकी ये अरकान इस्लाम है, तीनों, चारों, पाँचों। फिर आपकी हदीस और सुन्नत का फ़र्क है, और साबित कीजिए कि कुरान को समझने के लिए हदीस क्यों ज़रूरी है। फिर आ जाता है अकायद, अकायद तौहीद, अकीदा रसालत, सारे अकायद मैंने आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी और मक्की ज़िंदगी के अहम वाक़यात, वही मैंने आपको भी बताया। इस्लाम के निज़ाम हयात की खुसूसियात, ये देख लीजिएगा। और नोट्स में जो है ये तकवा, शोरा, कस्बे हिलाल, इफ़ाए अहद और अदलो मसावात, ये मैंने अपना 5-6 महीने पहले का दिया हुआ है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। बाकी ये सूरह हुजरात की आयत हैं और सूरह फुरकान की आयत हैं। आयतों का तर्जुमा आप वर्ड टू वर्ड याद कीजिए, जैसे अरबी है वर्ड, उसकी उर्दू मीनिंग याद कीजिए। जैसे हम बचपन में अल्फाज के मायने याद करते थे ना, बिल्कुल ऐसी अरबी अल्फाज के मायने उर्दू में याद कीजिए, तो आपको वो आयत पहचानने में भी आसानी होगी। और फिर वो जब आप आयत पूरी तर्जुमा सही से याद कर लेंगे तो उन वर्ड से आपको पहचान भी हो जाएगी, और फिर वो आयत का तर्जुमा आप अच्छे से लिख सकेंगे। वर्ड टू वर्ड लिखिएगा अपनी तरफ से, ये वो और मत लगाया करें, तर्जुमा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड होगा तो आपके 5 नंबर पक्के,
ٹھیک ہے. تو اس کے آگے اپنے شان نزول لکھنا ضروری ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. ہیڈنگ وائز اگر آپ آنسر تشریح کریں تو بہت اچھی بات ہے، اچھے نمبر ملیں گے. اگر آپ کے پاس ہیڈنگ وائز نہیں ہے، سیدھے سیدھے تشریح لکھی ہوئی ہے آپ کی بک میں، تو وہ پھر آپ ویسے ہی یاد کر سکتے ہیں، لیکن شان نزول لکھ لیجیے گا. میں نے ایک PDF شیئر کی ہوئی ہے اپنے گروپ میں، جو میرے پاس ایک عدد بک ہے ڈاکٹر اشرفی کی. اس میں باقاعدہ تشریح بہت اچھے سے لکھی ہوئی ہے، ہیڈنگ وائز لکھی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے شان نزول بھی لکھا ہوا ہے ہر آیت کا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بولیں گے تو پھر میں اس کی بھی ویڈیو الگ سے بنا دوں گی. ان صرف آیتوں کے ترجمے کی ایک عدد ویڈیو آپ کو بنا دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ کے نمبر اچھے آئیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.